भुलक्कड़ माँ। अलका को गोद लेने के बाद जय और आंचल ने अपने बच्चों और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अलका के मन में परायेपन का भूत हावी होने लगा। अरे बेटा, थोड़ा आराम से चल, बच्चे को मैराथन में दाखिल नहीं कराना है। आंचल अपनी गर्भवती बेटी अलका को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए अलका निकल गई। आंचल और जय ने अलका को गोद लिया था। आंचल एक टीचर थी। लगभग 15 साल पहले सड़क पर एक 4 से 5 साल की लड़की को भटकते हुए आंचल ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वह कुछ बता ना सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आंचल उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतज़ार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को ना ढूंढ सकी, जिसके बाद आंचल और जय ने सभी प्रतिक्रियाओं को पूरा कर उसे गोद ले लिया। अलका के बाद आंचल और जय के 2 बच्चे और हुए, चिराग और आयशा। आंचल और जय ने कभी भी अलका और अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वे तीनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार दुलार देते थे। समय आने पर सभी बच्चों को ये बता भी दिया कि अलका गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इस बात से चिराग और आयशा को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वे अलका को और ज़्यादा सम्मान देने लगे। अलका ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। अलका को विशाल से प्यार था। इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी अलका की शादी करा दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए शादी के बाद भी अलका अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वह गर्भवती हो गई। इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। अलका को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरा परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन आयशा अलका के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अलका ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ पापा ने मना कर दिया। आखिर अपना खून है तो जाने ही देंगे ना। अलका को अचानक से परायापन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस वक्त आंचल और जय ने अलका को मना किया था, उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को अलका समझ ही नहीं पाई। अलका ने अगले दिन माँ से बेरुखी से कहा कि विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके साथ ही जाकर रहूँगी। आंचल को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वे जब तक अलका से इसका मतलब पूछती तब तक वह ऑफिस के लिए जा चुकी थी। अलका अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वह पेट के बल गिर पड़ी। अलका की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के उस तरफ माँ और विशाल का चेहरा दिखाई दे रहा था। बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को अलका के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देखकर अलका की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपकी माँ को हुई थी, वही प्रॉब्लम आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर अलका अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं रहा होगा कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है।
इसके बाद से अलका ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे वो हमारी अपनी हो या फिर वो हमें गोद ले। अगर आप भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हैं और आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।